तो चलिए फ्रेंड्स, आई चार्जर की तो बात हो चुकी है। अगर हम मल्टीमीटर से चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले डेड मोबाइल को कहां पे चेक करें, डेड मोबाइल को कहां से शुरू करें, आपको समझ नहीं आता है। दोस्तों, डेड मोबाइल को चेक करने के 8-10 तरीके हैं। आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ पर्टिकुलर तरीका नहीं है, ऐसे ही करना है। किसी को आप आई चार्जर से करके आप रिपेयर कर सकते हैं, किसी को डीसी मशीन से आप चेक करके रिपेयर कर सकते हैं, किसी को आप मल्टीमीटर से भी टेस्टिंग करके रिपेयर कर सकते हैं, किसी को आई स्कैन करके भी आप रिपेयर कर सकते हैं। आपको देखने का तरीका आना चाहिए। अगर आपको देखने का तरीका आता है, आपको चेक करने आता है, तो आप किसी भी डेड मोबाइल को 4-5 स्टेप में बहुत इजी तरीके से उसके फॉल्ट तक आप पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, बेसिकली करना क्या होता है, आपका कूल टेस्टिंग करिएगा, आप डायोड मोड टेस्टिंग करिएगा। मल्टीमीटर को बजर रेंज, डायोड रेंज पे रखिए। सबसे पहले बैटरी कनेक्टर को चेक करिए। बैटरी कनेक्टर पे अगर आप देखेंगे तो रिवर्स और फॉरवर्ड बायस में दोनों में आपको रीडिंग चेक करनी है। अगर आप ब्लैक प्रोब से चेक कर रहे हैं, रेड प्रोब ग्राउंड किए हैं, तो वहां पे आपको 250 से लेकर के 600-700 तक वैल्यू आनी चाहिए, डायोड मोड की रीडिंग आनी चाहिए। तो ये हमारा वैल्यू सही है। फिर रेड प्रोब से चेक करिए, और अब रेड प्रोब से चेक करेंगे तो काफी सारे सेटों में आपको ओएल आएगा, यानी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी तो भी हमारा जो है वीबैट लाइन सही है। लेकिन यहां पर 1000 से ज्यादा वैल्यू आ रही है, 1100, 1500, 1900, 2000, 2200 तक आ रही है, तो भी हमारा वीबैट लाइन सही है। तो सबसे पहले वीबैट, 1 नंबर पे आप वीबैट को चेक करिए। चलिए, 2 नंबर पे कहां चेक करना है, 2 नंबर पे आपको चेक करना है वीपीएच लाइन में चेक करना है। वोल्टेज फ्रॉम पावर जिसे हम कहते हैं, या फिर वोल्टेज फॉर पूरे पावर के लिए वो वोल्टेज होता है। वीपीएच लाइन कहां से स्टार्ट होती है फ्रेंड, जैसे ही आप चार्जर लगाते हैं तो चार्जर का 5 वोल्ट आपका चार्जिंग एसी में जाता है। उसके पास जो आपका वीपीएच का कॉइल होता है, 1 माइक्रो हेनरी का कॉइल ज्यादातर सेटों में आपको देखने मिलेगा, लेटेस्ट सेटों में 2-2 कॉइल देखने मिलेंगे। तो यहां पे इस कॉइल के पास आप कहीं पे भी चेक कर सकते हैं, 3.6 से 4 वोल्ट आपको चेक करना है। अगर आपको चार्जिंग एसी नहीं मिल रही है तो सीधा पावर एसी के पास चले जाइए। पावर के पास अगर आप देखोगे, पास में काफी सारे कैपेसिटर्स होते हैं। यहां ऊपर फोटो में मैं आपको बता रहा हूं, इन कैपेसिटर पे अगर आप चेक कर लेंगे तो वहां पे आपको 3.6 से 4 वोल्ट स्टेबल रहना चाहिए। ऐसा फ्लक्चुएशन नहीं होना है, आना जाना नहीं है, ड्रॉप नहीं होना है, फ्लक्चुएशन नहीं होना है, बट स्टेबल रहना है। ये वोल्टेज आपका सही होना है। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो कूल टेस्टिंग में जीआर चेक करें। जीआर कितना आएगा फ्रेंड, जितना वीपीएच में आ रहा था वैसे ही आएगा, सॉरी जितना वीबैट में आ रहा था वही जीआर आना चाहिए। जीआर की अगर बात करूं वीपीएच में फ्रेंड, 150 से लेकर के 350 तक आपको जीआर आना चाहिए ब्लैक प्रोब से जब आप चेक कर रहे हैं। तो रेड प्रोब से अगर आप वीपीएच लाइन चेक करते हैं तो वहां पर ओएल आना चाहिए, वीपीएच में कोई जीआर नहीं आना चाहिए। अगर फ्रेंड वीपीएच में दोनों साइड सेम जीआर आ रहा है, यानी दोनों साइड से 150 आ रहा है, इसका मतलब यह होता है कि वीपीएच लाइन में लीकेज है। दोनों साइड से सेम वैल्यू नहीं आनी चाहिए किसी भी लाइन में। जब भी आप चेक कर रहे हो ब्लैक प्रोब से तो वैल्यू कम आनी चाहिए और रेड प्रोब से वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। ये ध्यान में रख लीजिए, ये फंडा है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का। ब्लैक प्रोब से वैल्यू कम आनी चाहिए, रेड प्रोब से ज्यादा आनी चाहिए, ये ध्यान में रख लीजिए आप। अगर फ्रेंड वीपीएच लाइन में ब्लैक से चेक कर रहे हैं, बीप आ रहा है, और फिर रेड से चेक कर रहे हैं तो भी बीप आ रहा है, यानी किसी से भी चेक कर रहे हैं कैपेसिटर पे दोनों साइड पे बीप आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वीपीएच लाइन आपकी शॉर्ट हो चुकी है। अब वीपीएच लाइन को शॉर्टिंग कैसे हटाएं, तो सबसे पहले इस तरह से रोजन लगा लीजिए। वीपीएच लाइन मतलब पूरा मदरबोर्ड पे रोजन लगा लीजिए। अगर आपकी वीबैट लाइन शॉर्ट है तो वीबैट पे आप 4 वोल्टेज दीजिए। अगर आपकी वीपीएच लाइन में शॉर्टिंग है तो कॉइल पे या किसी भी एक कैपेसिटर पे आप 4 वोल्टेज दीजिएगा 5 एम्पियर के साथ, आपकी शॉर्टिंग हट जाएगी। प्रैक्टिकली करके देखिए, और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक 4 भाइयों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि काफी सारे टेक्नीशियन भाई दुकान में बैठे हैं इस चीज को सीखने के लिए। तो अच्छा लगा तो जरूर शेयर कर देना। और मैं जो भी बता रहा हूं प्रैक्टिकली 100% प्रैक्टिकली नॉलेज दे रहा हूं, क्योंकि मैं हर रोज काम करता हूं स्टूडेंट्स के साथ, और मेरे यहां पर सिर्फ बातें नहीं प्रैक्टिकल क्लास होती है। मैं सिर्फ प्राइस नहीं बताता हूं कस्टमर से, मैंने 1000 रुपया ले लिया, 2000 ले लिया, फ्लैशिंग में इतना हो गया, चिल्लाकर इतना हम लोग यहाँ पे पढ़ाते नहीं है। प्रैक्टिकली हम लाइव स्टूडेंट के साथ करते हैं। सिर्फ ठहर कर चिल्ला देने से, पढ़ाने देने से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल काम करके बताना होता है। और जब आप किसी टीचर को जाकर के एक डेड मोबाइल हाथ में देंगे, ये बनाकर बताओ, तो आपको पता चल जाएगा वो टीचर बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। जिसको आप गुरु मान लेते हो, जिसको भगवान मान लेते हो आप, जिसको सब कुछ मान लेते हो आप, लेकिन कहीं पे भी आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो 4 मोबाइल अपने साथ ले जाइएगा और पहले डेमो ले लीजिएगा कि पहले दिन हमको एक डेमो दे दीजिए सर, एक मोबाइल ऑन करके बता दीजिएगा। अगर वो सिखाने से इनकार कर रहा है, आपको गुस्सा कर रहा है, आपको डांट रहा है, या वो कह रहा है कि हम यहाँ पर सिखाते हैं मोबाइल बनाते नहीं है, तो दोस्तों जो बनाता नहीं है वो कभी सिखा नहीं सकता, और जो सिखाता है वो मोबाइल बना सकता है। तो मोबाइल रिपेयर करवा लीजिएगा, 1-2 मोबाइल दे करके टीचर को एक सिंपल मोबाइल ही दे दीजिएगा। अगर वो मोबाइल बन जाता है तो ट्रेनिंग लीजिएगा। सिर्फ
सिर्फ आवाजें पुकारे या फिर स्टूडेंट्स को देखकर या झुंड को देखकर मत जाइएगा। मेरे यहाँ पर ओनली 5 स्टूडेंट होते हैं। अगर आना है पर्सनल ट्रेनिंग में आ सकते हैं। जुलाई 25 से मेरे पास नया बैच स्टार्ट होने वाला है। 50-60 स्टूडेंट मैं नहीं बिठा रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ये ट्रेनिंग देकर के देख चुका हूं कि कुछ फ्रेशर स्टूडेंट आ जाते हैं, कुछ एवरेज स्टूडेंट आ जाते हैं, कुछ जो है पहले से काम कर रहे हैं, एडवांस स्टूडेंट आ जाते हैं। सब एक साथ बैठकर सीख रहे हैं, तो उसमें उनको सीखने नहीं मिलेगा। आपकी किस लेवल तक आप काम करते हैं वो देखकर आपको सिखाना होगा। आपके हिसाब से आपको ट्रेनिंग देनी होगी। हर एक को हर मरीज को एक दवाई नहीं चलती है फ्रेंड्स। जैसा मरीज होता है उसको वैसी दवाई देनी होती है। तो आपको जैसी ट्रेनिंग की जरूरत है आप उस तरह से ट्रेनिंग लेंगे, तभी आप सक्सेस होंगे। अदरवाइज आप सबके साथ बैठ के काम करेंगे तो फिर वो गधों की रेस में दौड़ने जैसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। उम्मीद करता हूं वीपीएन लाइन के बारे में आप समझ चुके होंगे। पूरा मदरबोर्ड में वीपीएन लाइन जाती है आपकी। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं वीआईओ की बात करूंगा, जो कि सारे मोबाइल में सारे सेक्शंस में जाती है वीआईओ लाइन। अगर आपको नहीं पता है तो नीचे कमेंट करके बताइए कितना जानते हैं आप वीआईओ 1.8 लाइन के बारे में। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।